प्रशांत किशोर की जनसुराज को फिर एक बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रशांत किशोर की जनसुराज को फिर एक झटका लगा है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि डॉक्टर मोनाजिर हसन और देवेंद्र यादव ने झटका दिया था, इस्तीफा दे दिया था। दरअसल जो कोर कमेटी का गठन किया गया था पार्टी में, उससे उनकी नाराजगी थी। मोनाजिर हसन ने पहले इस्तीफा दिया और उसके तुरंत बाद देवेंद्र यादव, जो दो वरिष्ठ नेता हैं, मोनाजिर हसन और देवेंद्र यादव, उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया। जिस तरह से कुनबा बढ़ रहा था प्रशांत किशोर का, अचानक उसमें ब्रेक लग गया। दो बड़े सीनियर लीडर ने पार्टी छोड़ दी और कई तरह के गंभीर जो है आरोप लगाए, पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए कि पार्टी में किस तरह से जो आईपैक उनकी कंपनी है, उसमें जो नौकरी करते हैं जो लोग 25-50 हज़ार की सैलरी पाते हैं, वो नेताओं को कंट्रोल करते हैं। तो बड़ा आरोप लगाया। और साथ ही साथ जिस तरह से मोनाजिर हसन ने जो बातें कही कि कोर कमेटी का जो गठन किया गया था उसमें हम लोगों से कोई सहमति नहीं ली गई थी। 151 आदमी की कोर कमेटी दुनिया में किसी भी पार्टी में नहीं होती है। कोर कमेटी को इन लोगों ने मजाक बना दिया। पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी रहेगा तो पार्टी में रहेंगे, वरना हम लोगों को लगा कि प्रशांत किशोर बिहार को नई दशा और दिशा देने का काम करेंगे। लेकिन जो शख्स आज तक वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं जीत सका, उसको नीतीश कुमार और लालू यादव से भी ज़्यादा घमंड है। इस तरह से पार्टी नहीं चल सकती है। तो प्रशांत किशोर पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए डॉक्टर मोनाजिर हसन ने और देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी पार्टी के पर सवाल खड़े किए। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से विधानसभा के जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, उम्मीद की जा रही थी कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने यहाँ पर अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी, वो कुछ कमाल दिखाएंगे। लेकिन 4 सीटों पर वो फिसड्डी साबित हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी में भगदड़ की स्थिति बन गई। और कोर कमेटी के गठन के बाद तो अब जो है विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। एक और विकेट गिरा है, एक और तेज तर्रार नेता ने यूँ कहें कि साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, तेज तर्रार नेता ने साथ छोड़ दिया है। युवा नेता के तौर पर हैं, शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम, हम उनकी बात कर रहे हैं। अमित विक्रम पार्टी के लिए जी जान से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जनसुराज को एक और झटका लगा है। 2 वरिष्ठ नेताओं ने पहले इस्तीफा दिया था और अब युवा नेता, शिक्षक नेता, जो शिक्षकों के बीच गहरी पैठ रखते हैं, शिक्षकों के मामले पर बड़ी पकड़ रखते हैं, लेकिन उनका भी अब जनसुराज से मोह भंग हो चुका है। इसके पहले आपको बताएं कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी भी जनसुराज के साथ जुड़े थे। उन्हें एमएलसी के टिकट देने की बात कही गई थी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया था। तो ऐसे में बंशीधर ब्रजवासी ने अलग राह पकड़ी, निर्दलीय ही चुनाव लड़े और जनसुराज को पटकनी दी। तिरहुत के अंदर एमएलसी बन गए हैं, माननीय हो गए हैं, शिक्षक नेता हैं, तो वहाँ भी जो है बंशीधर ब्रजवासी ने भी जनसुराज को पटकनी दी, औकात दिखाई, हैसियत बताई कि किस तरह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया जनसुराज की तरफ से। तो क्या हाल हुआ जनसुराज का। जनसुराज ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जबकि वादा किया था उनसे। तो अब एक बार फिर बड़े शिक्षक नेता अमित विक्रम ने झटका दे दिया है जनसुराज को। आपको दिखाते हैं। दरअसल जनसुराज की जो कमेटी, जो कोर कमेटी बनाई गई थी, उसमें प्रदेश सचिव युवा के जो नाम घोषित किए गए थे, उसमें अमित विक्रम का भी नाम था। और जो प्रदेश सचिव, युवा प्रदेश सचिव बनाया गया था अमित विक्रम को, ये लेटर आप देख सकते हैं जो अमित विक्रम के नाम पर जारी किया गया था। और उसके बाद ही अमित विक्रम ने इस्तीफा दिया है। तो अमित विक्रम ने इस्तीफा देते हुए क्या कुछ लिखा है, ये आपको पढ़कर बता देते हैं। जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मुझे जनसुराज युवा के प्रदेश सचिव पद पर मनोनीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी का दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं निजी कारणों एवं अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण इस पद को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इस पद के लिए मुझसे कोई पूर्व सहमति भी नहीं की गई थी, इसलिए मैं जनसुराज युवा के प्रदेश सचिव के पद से इस्तीफा देता हूं। तो
अमित विक्रम ने जो बातें लिखी हैं, धन्यवाद दिया है पार्टी को कि उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन जो उनका कहना है कि मैं व्यस्त हूँ, व्यस्तता तो एक बहाना ही कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इस पद के लिए मुझसे कोई पूर्व सहमति नहीं ली गई थी, ये बड़ी बात कही है उन्होंने, सहमति नहीं ली गई थी, यानी जो उन्हें पद दिया गया है कहीं ना कहीं उस पद से उनकी नाराजगी है। जिस तरह से जो कार्यशैली है, जो सवाल उठा रहे थे नेता, जो वरिष्ठ नेता जो थे, पूर्व सांसद मोनाजिर हसन, पूर्व सांसद देवेंद्र यादव, इन्होंने जो बातें कही पार्टी छोड़ने के बाद, मोनाजिर हसन तो पूरी तरह से बमके हुए थे और मोनाजिर हसन ने बहुत कुछ कहा। देवेंद्र यादव हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें नहीं कही, लेकिन जिस तरह से जनसुराज को नेता छोड़ने लगे, जनसुराज के बारे में तरह तरह की बातें कहने लगे, जनसुराज की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे, तो अमित विक्रम भी जो बातें कह रहे हैं, अमित विक्रम भी जो बातें उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सहमति नहीं ली गई, यानी जो उन्हें पद दिया गया उनके हिसाब से उन्हें ये मंजूर नहीं था, ये उनके हिसाब से उनकी कद के लिहाज से वो सही नहीं था, शायद इसी वजह से अमित विक्रम ने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में जनसुराज को झटके पर झटका लग रहा है। जनसुराज में जिस तरह से चमत्कार की उम्मीद करके नेता जुड़ रहे थे, हालांकि इस पर कमेंट भी लोगों ने किया था कि जनसुराज में जो है फूकी हुई कारतूस जो हैं, यानी जो सियासत में अब बहुत चर्चित नहीं रह गए, सियासत में उनके लिए बहुत कुछ नहीं बचा, वैसे ही लोग जनसुराज के साथ जुड़ रहे थे। हालांकि सीनियर लोगों को जोड़ा गया, लेकिन सीनियर लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उन्हें नागवार गुजरा और जनसुराज को उन्होंने झटका दिया। तो अब एक और बड़ा झटका लगा है, युवा नेता जो हैं अमित विक्रम जो हैं शिक्षक नेता हैं, हालांकि शिक्षक नेता के तौर पर उन्होंने शिक्षकों की आवाज़ भरी है, हुंकार भरी है। हालांकि आज अभी फिलहाल जो है उन्हें बर्खास्त किया गया है शिक्षा विभाग से, फिलहाल वो बर्खास्त चल रहे हैं, इसके लिए कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं और जनसुराज के लिए काफ़ी जी जान से लगे हुए थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें पद दिया गया ये उन्हें मंजूर नहीं था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर को देवेंद्र यादव और मोनाजिर हसन के बाद एक तीसरा बड़ा झटका लगा है और जिस तरह से झटके पर झटके लग रहे हैं, प्रशांत किशोर आने वाले 2025 के चुनाव में कैसे चुनौती देंगे नीतीश और लालू को, नीतीश और तेजस्वी को, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।